Well, that scratching is making me itch. देखा था न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स स्पेशली रिलेटेड टू द फोर्स एंड some question also on the basis of graph. Okay, in today's video especially we see the numericals related to the momentum and law of conservation of momentum. Let's see the first numerical. First of all, you read the numericals. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kilogram? What is given? Mass equal to 10 gram. Mass आपका दिया हुआ है 10 ग्राम. Transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter. Here height will be given. That means S. Distance equal to given 80 centimeter. This will be converted into the meter. Then obtain as 0.8 meter. Okay. Next, take its downward acceleration to be 10 meter per second square. Downward acceleration be 10 meter per second square. Okay. तो आपको करना क्या है, मोमेंटम निकालना है. मोमेंटम से पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो इसका वेलोसिटी. आप फार्मूला अप्लाई करोगे बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे आप. क्या चीज होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ओके, तो ये आपको पता चल गया यहाँ से. तो देखो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as मिल गया हमें. यहाँ से हमारा ट्रांसफर टू द फ्लोर व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट. हाइट से ये आ रहा है, तो हाइट से जब ये जाएगा तो ऑन दैट टाइम इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा. फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस. तो 2 इंटू 10 इंटू 0.8. तो कितना हो जाएगा? 2 10 जा 20 इंटू 0.8. तो ये हो जाएगा 16. ओके, तो 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. ये वी स्क्वायर का वैल्यू है, तो भी अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड. तो जब भी हमें पता चल गया तो आप क्या करोगे, मोमेंटम निकालना है आपको. तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो मास इंटू वेलोसिटी यानी 4 इंटू 10 यानी 40 मीटर पर 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपका हो जाएगा मोमेंटम. तो आपसे यही पूछा था हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ द मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर. ठीक है, इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर. तो कितना मोमेंटम उसको ट्रांसफर होगा. तो जैसे ही ये फ्लोर पे गिरेगा तो मोमेंटम ऑफ अ बॉल विल बी 0 बिकॉज ऑल मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द फ्लोर. ठीक है, जैसे ही ये फ्लोर पे गिरेगा तो इसका जो मोमेंटम है, जितना मोमेंटम बॉडी कंसिस्ट करता है, इसका सारा मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा फ्लोर को. तो दैट मीन्स मोमेंटम्स ऑफ द बॉडी विल बी 0 एट दैट टाइम. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. क्या Let's move on the next numerical. An object of mass 100 kilogram is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. तो क्या क्या दिया हुआ न्यूमेरिकल्स में, ये सबसे पहले कैलकुलेट कर आपको ये कर लेना है. उसके बाद क्या आपको कैलकुलेट करना है ये देखना है. ठीक है, दैट मीन्स हम बार बार आपको कहते हैं जब भी न्यूमेरिकल उठाओ तो फर्स्ट यू हैव टू सी व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल्स एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट by applying suitable formula. Calculate the initial and final momentum आपको पूछा है इसमें of the object and also find the magnitude of the force exerted on the object. उसके बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पूछा है जो फोर्स उस पे ऑब्जेक्ट पे लगेगा. क्लियर है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. तो मास आपका दिया हुआ है 100 किलोग्राम. एक्सेलरेट हो रहा है ये बॉडी, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड. टाइमिंग दिया हुआ है 6 सेकेंड का. ठीक है, तो आपको इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकालना है. तो आप इनिशियल मोमेंटम पहले निकाल लो, पीआई से हम लोग डिनोट कर लेते हैं. तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी आप कर लोगे.
तो मास आपके पास 100 है, इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका इनिशियल मोमेंटम पता चल गया। फिर फाइनल मोमेंटम आप देखोगे, फाइनल मोमेंटम के लिए मास इंटू फाइनल वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो मास आपके पास कितना है 100 और फाइनल वेलोसिटी कितना है 8, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका आ गया फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? चलो, उसके बाद हमें पता चल गया ये दो चीज पूछा हुआ था इसमें, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको निकालना है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि उस ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट होगा। तो आप यहाँ पे फोर्स इक्वल टू निकालोगे। क्या चीज होता है? फोर्स इक्वल टू आपका होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स पी बी माइनस पी आई बाई टाइम। ठीक है, तो पी वी कितना है आपके पास? फाइनल मोमेंटम 800, इनिशियल मोमेंटम 500, टाइम कितना आपके पास 6 सेकेंड का। तो टाइम 6 सेकेंड का है, तो 800 माइनस 500 हो गया 300 बाई 6, ये आपको मिल जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, फोर्स जो एग्जर्ट होगा ऑब्जेक्ट पे उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 50 न्यूटन का। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में पूछा हुआ था। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देख रहे हैं, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सपोज करो इसका हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास है 1.5 किलोग्राम। ठीक है, और एक और ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास है 1.5 किलोग्राम। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है ये। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका भी वेलोसिटी क्या रहा है? इसका वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगला जो होगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका भी वेलोसिटी हो गया -2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये आपको? इसका 1.5 kg मास है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी 1.5 kg मास है। दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इस डायरेक्शन से जा रहा है तो ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। दोनों का वेलोसिटी भी सेम है, तो दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका भी वेलोसिटी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका भी वेलोसिटी है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक का वेलोसिटी पॉजिटिव हम लोग लेंगे, एक का वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इतना हो गया आपका। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कॉलिजन। कह रहा है ये बिफोर द कॉलिजन का केस है, विच दे स्टिक टुगेदर, जिस कॉलिजन के साथ वो एक दूसरे से स्टिक होते हैं। देखो जैसे ये जब स्टिक हो जाएगा एक दूसरे से, है ना, तो 1.5 किलोग्राम, और यहाँ पे जब ये दोनों स्टिक हो जाएगा तो ये बिफोर कॉलिजन हो गया, ये ड्यूरिंग कॉलिजन होगा। ड्यूरिंग कॉलिजन जब चलोगे तो ये केस आप डिस्कस करोगे, तो इस समय मास इसका जो हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर लोगे m1 + m2, तो इस समय मास जो होगा 3 किलोग्राम हो जाएगा इसका। ठीक है, 3 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। तो इसका वेलोसिटी, कंबाइंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा कॉलिजन के आफ्टर में। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो इसके वेलोसिटी को लेट वेलोसिटी इस समय वेलोसिटी ड्यूरिंग कॉलिजन को आप लोग ले लेना v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी को हमने ले लिया v मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना। तो ये जो वेलोसिटी आएगा उसी से ये फिर मूव करना स्टार्ट होगा। तो दो कंडीशंस गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद कितने वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा फिर। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं। ये केस हो गया बिफोर कॉलिजन का, ये हो गया ड्यूरिंग कॉलिजन का। तो यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं, टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं बिफोर कॉलिजन। तो देखो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन आप जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू क्या करोगे? इनिशियल मोमेंटम
मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन आप कर रहे हो इनिशियल मोमेंटम, और मतलब इनिशियल मोमेंटम की बात नहीं है यहाँ पे। अब दो बॉडी है, दोनों का अलग अलग, बॉडी ए का मोमेंटम और बॉडी बी का मोमेंटम, दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, है ना। इसका मास m1 हो गया, u1 m2u2, रख लो आप वैल्यू 1.5 इंटू u1 कितना है 2.5, ओके। और यहाँ पे करेंगे, ये माइनस सिंबल है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 2.5, तो देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा 0। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपके पास हो गया 0, क्लियर है। चलो उसके बाद हम लोग ड्यूरिंग कोलिजन का केस हमने जान लिया है, तो यहाँ पे आप करोगे ड्यूरिंग कोलिजन मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी इक्वल टू m इक्वल टू हो जाएगा दोनों का मास m1 प्लस m2, तो जिसको आपने किया हुआ है 3 किलोग्राम, है ना। और इस ड्यूरेशन में हमने वेलोसिटी को लिया हुआ है b मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी हो गया b मीटर पर सेकेंड, हमने सपोज किया हुआ पहले से ही, क्लियर है। तो इसका मोमेंटम आपके पास हो जाएगा, मोमेंटम इस केस में कितना हो जाएगा m इंटू वी, तो m कितना है 3, m आपके पास 3 है, मोमेंटम है v, तो 3v मोमेंटम हो गया आपके पास, ठीक है, 3v मोमेंटम हो गया। अब आपको यहाँ से v का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आप अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। वी नो दैट, यहाँ पे करना, वी नो दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज जस्ट इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपके पास कितना है 0, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना है 3v, रख लो 0 इक्वल टू 3v, दैट मीन्स यहां से v इक्वल टू b आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू 0 कहने का मतलब कि कंबाइंड होने के बाद उसका जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वेलोसिटी विल बी 0। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial velocity required of the rifle. यानी आपको यहाँ से इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है राइफल का। तो देखो यहाँ पे दो केस हम लोग चलेंगे, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। तो जब भी बिफोर फायरिंग हम लोग चलेंगे तो दोनों बुलेट और राइफल दोनों रेस्ट में होता है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0, ठीक है। तो आप बताओगे बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बिफोर इनिशियल मोमेंटम जो होगा 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम कहने का मतलब मोमेंटम ऑफ राइफल एंड मोमेंटम ऑफ ये क्या कहते हैं बुलेट, दोनों क्या हो जाएगा 0। तो इनिशियल मोमेंटम आपका हो गया 0, क्योंकि दोनों रेस्ट में होते हैं, इसलिए बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पूरा वो 0 हो जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं आफ्टर फायरिंग, ठीक है। तो आफ्टर फायरिंग हम लोग चलेंगे, क्या क्या दिया हुआ है वो आपको देख लेना है। मास ऑफ राइफल दिया हुआ आपका, मास ऑफ राइफल दिया है 4 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी को आप बी ले लो, ठीक है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हम लोग बी ले लिए। उसके बाद मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है कितना है 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा 5/100 किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ बुलेट आपको पता चल गया और इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो ये वेलोसिटी ऑफ
बुलेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फाइनल मोमेंटम निकालना है। आप करोगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग। मोमेंटम ऑफ सिस्टम यानी कहने का मतलब बुलेट का और प्लस गन का, दोनों का है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग। मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग आप कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम आपको चाहिए। तो बुलेट का मोमेंटम आपके पास कितना हो जाएगा, मास है 50 ग्राम यानी 5/100 इंटू 35, ये मिल गया, प्लस मास ऑफ राइफल। तो मास ऑफ राइफल आपके पास कितना हो गया 4 इंटू वी, है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 5 से आप इसको ये कर लो 20 टाइम्स में जाएगा और फिर 5 से 4 टाइम्स में ले जाओ तो ये आपके पास मिल जाएगा 7 बचा है 7/4 और प्लस 4 भी, ये हो गया आपका मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग। तो आपको v का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चलोगे। ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग जस्ट इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग लिखोगे आप। तो यहाँ पे हो जाएगा मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग। मोमेंटम जो होगा सिस्टम का आफ्टर फायरिंग अब लिखो, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, अब यहां से v का वैल्यू निकाल लो। तो ये आपका बिफोर तो 0 है ना, और आफ्टर है इतना, तो आप ये क्या करोगे 0 इक्वल टू 7/4 प्लस 4b। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -7/4, तो -7/4 इक्वल टू 4v हो गया। v इक्वल टू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा -7/4 और ये जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मतलब 1/4, यानी यहाँ से आप कह सकते हो -7/16 मीटर पर सेकेंड इसका जो है रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो -7/16 इसका जो हो गया आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है, चलो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन अ वुडन ब्लॉक of mass 980 ग्राम। कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो ब्लॉक कितना वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा ये आपको पता करना है। तो मास ऑफ बुलेट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग पहले। मास ऑफ बुलेट इक्वल टू दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ बुलेट दे दिया है 20 ग्राम। ये वुडन ब्लॉक में जाता है ना, वुडन ब्लॉक में एंट्री करता है, और तो दैट मीन्स किसके साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी इसके पास है 200 मीटर पर सेकेंड, है ना। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है 980 ग्राम। ठीक है, इसका वेलोसिटी हमें नहीं पता है, इसका वेलोसिटी है v, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका देखते हैं, बिफोर एंट्रिंग के लिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, और फिर आफ्टर ये देखेंगे। दोनों को कैलकुलेट हमें कर लेना है। मास ऑफ बुलेट, ठीक है, 20 ग्राम है आपका। मास ऑफ ये जो है वो आपका ब्लॉक का 100 ग्राम। ठीक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 20/1000, ठीक है, किलोग्राम। और इसको भी आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 980/1000 किलोग्राम। ठीक है, ये चेंजिंग हो गया हमारा। इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 0 होगा, इसका मास ऑफ ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उसके बाद
इनिशियल मोमेंटम दोनों का हमें निकालना है। इनिशियल मोमेंटम निकालोगे तो इनिशियल मोमेंटम जब निकालोगे तो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम को ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम निकाल लो इसका। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। तो मोमेंटम ऑफ ब्लॉक तो देखो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काम खत्म इसका, ये बच जाएगा। तो आप करोगे 20/1000 इंटू 200, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी करोगे ना, ये 0 हो गया, इसलिए इसको हम लोग ये कर छोड़ दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसको 3 0 से 3 0 सीधे कैंसिल कर लो, ये आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ये जो हो गया बुलेट का और ब्लॉक का दोनों का हो गया 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग जब ये पेनिट्रेट करेगा ब्लॉक्स में तो इसका जो मास हो जाएगा वो कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, मास का जो होगा कंबाइनिंग हो जाएगा, टोटल मास ऑफ स्टफ जब एम्बेडेड करेगा ब्लॉक में तो आप लिखोगे टोटल मास व्हेन बुलेट एम्बेडेड इन ब्लॉक। ब्लॉक में जब ये करेगा तो दोनों का मास ऐड कर दोगे तो 980 ग्राम और प्लस 20 ग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 980 ग्राम और प्लस 20 ग्राम हो गया आपका 1000 ग्राम। ये पता चल गया, टोटल मास आपको मिल गया। उसके बाद आप फाइनल मोमेंटम निकालोगे सिस्टम का, तो फाइनल मोमेंटम, तो उस टाइम फाइनल मोमेंटम हमें जो यहाँ पे वेलोसिटी है एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक को हम लोग ले लेंगे क्या चीज, भी। ठीक है, दोनों का हमें जो है ये वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो वेलोसिटी को हम लोग ले लेंगे भी। ये दोनों का वेलोसिटी कंबाइन होगा, जब पेनिट्रेट करेगा तो दोनों का वेलोसिटी कंबाइन हो जाएगा, यानी ये है बुलेट का भी वेलोसिटी और प्लस ब्लॉक का भी वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी ये कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा जब एम्बेडेड करेगा ब्लॉक में, तो यही भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम हम लोग कर लेंगे। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना है, 4 इंटू यहाँ पे v है, 4 इंटू वी कर लेंगे। तो फाइनल मोमेंटम हो गया हमारे पास 4v। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना आया हुआ है, 4। चलो 4 आया है, तो यानी v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, v इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मिनट हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। टोटल मास हमारे पास कितना आ गया, 1000 किलोग्राम हो गया, दैट मीन्स 1 किलोग्राम। हम लोग इसका अप्लाई कर रहे थे, ये नहीं चाहिए हमें। पहले हम लोग फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इसका मास और ये वेलोसिटी, तो 1, तो यानी ये v होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 इंटू v हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना है, 4, तो यानी v इक्वल टू आपको डायरेक्ट मिल गया 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी जब ये इम्बेड करेगा ब्लॉक में तो उस टाइम इसका वेलोसिटी हो जाएगा 4 मतलब इसका जो वेलोसिटी ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मत लगाओ, ये हो जाएगा वेलोसिटी सिर्फ है, तो 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं, 2 स्मॉल स्फीयर्स ऑफ मास 10 ग्राम एंड 20 ग्राम आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि 2 स्फीयर है जिसका मास है 10 ग्राम, जैसे ये देखो ये स्फीयर एक हो गया, इसका मास है 10 ग्राम, एक स्फीयर दूसरा है इसका मास है 20 ग्राम। ठीक है, दोनों मूव कर रहा है सेम स्ट्रेट लाइन में और डायरेक्शन भी दोनों का सेम ही है, इसका भी डायरेक्शन इसका भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिफोर कॉलिजन की बात है, ये है बिफोर कॉलिजन। ठीक है, तो आप डायग्रामेटिकली भी इसको ये दे सकते हो, डायग्रामेटिकली जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसका, वैसे भी आप इसको बता सकते हो कि इसका बिफोर कॉलिजन ये कंडीशन है, 10 ग्राम इसका मास है, 3 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, इसका 20 ग्राम मास है, 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। ठीक है, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर कॉलिजन ग्लास स्फीयर ऑफ मास 10 ग्राम
मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद कह रहा है कि जो 10 ग्राम वाला है उसका स्पीड हो जाता है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और जो 20 ग्राम वाला है उसका हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग भी ले लेंगे। ठीक है, इसका भी मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। वही आपको निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन के ये कितना वेलोसिटी से मूव करेगा, इसका तो दिया हुआ है लेकिन इसका नहीं दिया हुआ है, तो वही कंडीशन अप्लाई करोगे। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज जस्ट इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दो कंडीशन है, ये बिफोर कोलिजन का, ये आफ्टर कोलिजन का कंडीशन आपके पास है। ठीक है, डायग्रामेटिकली आपने रिप्रेजेंट कर दिया हुआ। तो आप यहां पे क्या कर लो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आप निकाल लो पहले। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन करोगे तो क्या हो गया, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। तो यहाँ पे कर लो m1 u1 प्लस m2 u2, तो यानी 10 इंटू 3 और प्लस 20 इंटू 3 है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 30 और प्लस 60 90 हो गई। ठीक है, लेकिन एक काम यहाँ पे आप कर लेना, एक काम हम लोग अभी नहीं किए हुए, इसको कर लेते हैं पहले। इसको आप किलोग्राम में पहले चेंज कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/1000 इंटू 3, 10/1000 इंटू 3 और प्लस 20/1000 इंटू 2, ये कर लेना है हमें। किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तभी सही रहेगा। तो ये खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे बचा आपका 3/100 और प्लस यहाँ से इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो 50 और 2 से ये जाएगा 25 टाइम्स में। तो दैट मीन्स ये आपको यहाँ से फाइनल मिल जाएगा 3/100 और प्लस अब आपके पास यहाँ पे हो गया 1/25। ठीक है, 1/25 मिल गया। अब इसका आप एलसीएम निकाल लो, तो 100 हो गया एलसीएम, और ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 7/100। क्या चीज़, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास टोटल मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन का 7/100। ठीक है, 7/100 कितना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप करोगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करोगे, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन करोगे कैलकुलेट, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसका चेंज करोगे तो इसके पास आ जाएगा 1/100 किलोग्राम। ठीक है, इंटू 2.5। ठीक है, अब प्लस इसका वेलोसिटी v है, इसका ये हो जाएगा यानी 1/50 किलोग्राम। ठीक है, 1/50 किलोग्राम हो जाएगा इसका मास 1/50 किलोग्राम, और इसका वेलोसिटी है v। तो यही v हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकालो मोमेंटम बिफोर कोलिजन जस्ट इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसमें पुट करके इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास आया हुआ है 7/100। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारे पास आया हुआ है, इसको हटाओगे तो 1000 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 25/1000 है ना, प्लस 1/50 भी है ना। इसको इधर ला के माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा 1/50 भी इक्वल टू 7/100 माइनस 25/1000। ठीक है, 1/50 भी इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 और ये यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 70 और माइनस 25। तो 70 माइनस 25 आप करोगे तो कितना मिलेगा 45 है ना, 45/1000। ठीक है, और तो यहाँ से भी हमें चाहिए, तो भी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 45/1000 इंटू 50। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 0 से 0 कैंसिल कर लो, और 5 से ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल करो, 5 9 जा
अब 5 4 जा, ठीक है। तो ये आपके पास मिल जाएगा 9/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा 9/4 मीटर पर सेकेंड, यानी इसको चेंज कर सकते हो 4 2 जा 8 बचा 1, ठीक है। फिर 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 2.25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है सेकेंड बॉल का आफ्टर कॉलिजन ये मिलेगा 2.25 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट नंबर का हम लोग देखते हैं। A revolver of a mass 500 gram fires a bullet of mass 10 gram with a speed of 100 meter per second. Find the momentum of the bullet, initial momentum of a revolver and bullet as a system, and recoil velocity of the revolver. 3 चीज इसमें निकालना है आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चंस अटैच हैं इसके साथ। उससे पहले आपको एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाता हूँ कि जब भी बुलेट फायरिंग होता है गन से, तो बिफोर फायरिंग दोनों का वेलोसिटी जो होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो दैट मीन्स मोमेंटम जो होगा बिफोर फायरिंग वो 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या दिया हुआ हम लोग इसमें नोट करते हैं। मास ऑफ रिवॉल्वर दिया है, मास ऑफ रिवॉल्वर, मास ऑफ रिवॉल्वर दिया हुआ है आपका 500 ग्राम, तो दैट मीन्स 1/2 kg, ठीक है। चलो मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट आपका दिया होगा कितना 10 ग्राम, तो 10/1000 दैट मीन्स 1/100 किलोग्राम, ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट दिया हुआ 100 मीटर पर सेकेंड, और आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें नहीं पता है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें नहीं पता है, यही कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हम लोग v ले लेते हैं, v मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो अब क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं। मोमेंटम ऑफ द बुलेट पूछा है, तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट, तो मास ऑफ द बुलेट और स्पीड ऑफ द बुलेट कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम ऑफ बुलेट आ जाएगा। निकालो आप मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, मास कितना है 1/100 इंटू 100, ठीक है। स्पीड ऑफ बुलेट हो गया 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ बुलेट हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बुलेट आपको मिल गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड बोला इनिशियल मोमेंटम ऑफ रिवॉल्वर और बुलेट एज अ सिस्टम, सिस्टम में निकालोगे इनिशियल मोमेंटम दोनों का मिला के, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम यानी बुलेट का और प्लस रिवॉल्वर का, तो दोनों का निकालेंगे तो हम करेंगे मास ऑफ द रिवॉल्वर यानी हाफ, और प्लस मास ऑफ द ये, तो 1/100 इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 हो गया, तो 0, तो दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इसका 0 ही होगा, क्लियर है। तो इनिशियल मोमेंटम आपको पता चल गया, दोनों का 0 हो गया। चलो अब नेक्स्ट थर्ड, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्वर। रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो आप यहां पे क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो है वो जस्ट फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या है 0, फाइनल मोमेंटम आपको कितना मिला हुआ है फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ द बुलेट का भी और मोमेंटम ऑफ रिवॉल्वर का, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट तो आपके पास 1 है, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट अगर निकालेंगे तो v इंटू हाफ, तो v/2 किलोग्राम, ठीक है। v/2 हो गया, किलोग्राम नहीं लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको अगर आप इधर लाओगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू v/2, और v इक्वल टू निकालोगे तो -2, क्या चीज़, मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी होगा -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी पीछे मूव करता है,
डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।